भाई साहब तो हम सभी के बीच में थोड़े टाइम के लिए आए हैं, अपने कंपनी के काम से पधारे हैं। बाबा के बहुत ही पुराने 40 साल से भी अधिक समय से बाबा के ज्ञान में हैं। आप भी कुमार हैं। आपकी कुमार जीवन की पवित्रता का तेज देखो, चेहरे पर कितना सुंदर चमक रहा है। हाँ? और दुबई पिछले 17 साल से ना नहीं 35 साल से 35 साल से दुबई में रहते हैं और लगभग 40 साल से बाबा के ज्ञान में है। आपने पार्ला सेंटर मुंबई से बाबा का ज्ञान लिया और बहुत समीप से दादियों की पालना, दीदियों की पालना, अभी दुबई के अंदर भी अपना तन मन धन समय शक्ति समर्पित कुमार कैसा होता है, हाँ, ऐसा जीवन आप वहाँ पर जी रहे हैं। मेरे को तपस्विनी बहन ने आपका आधा परिचय तो फोन पर दे दिया है। हाँ? तो ऐसी विशेष आत्मा हम सभी को 5-7 मिनट अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे और फिर आप सभी का भी बहुत सुंदर आज एंजॉयमेंट है। अब क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे। हाँ? पहले गिरीश भाई हम सबको अपनी शुभ प्रेरणाएं और अनुभव देंगे। अभी रास्ते चलते हम ऊपर से आ रहे थे नीचे से, तो अभी जो दुबई में युद्ध चल रहा है आप सभी को पता है ना, कितनी उन्हों की भय मुक्त स्थिति है। अपनी आंखों के सामने ड्रोन को गिरता हुआ देख रहे हैं। लोग वहां पर न रात को सो सकते हैं न दिन में, इतना दुबई टेंशन में आ गया है। जितना देहभान ज्यादा उतनी चिंताएं भी अधिक, लेकिन जितना देही अभिमानी स्थिति ज्यादा और दुआओं का स्टॉक ज्यादा उतनी चिंता रहित जीवन। तो वो अपनी बातें भी हम सबके सामने शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे परिचय के लिए। सो बेसिकली जैसे कुमारों का परिस्थिति आती है, सबसे पहले एक चीज़ होती है, क्या होती है कुमारों को परिस्थिति आती है? अन्न का। एग्जैक्टली अन्न का। तो ये बाबा ने हमको एक वरदान दिया है, चाहे को दादियों के साथ अंग संग रहने का, दादियों के साथ बहुत ट्रैवल करने का भी मौका मिला, तो उनसे बहुत शिक्षाएं मिली। और हम सूरज भाई के साथ भी बहुत शुरू से उनके साथ अंग संग रहे हैं और उनके साथ कंटिन्यूस में रहे। तो उन्होंने शुरू से ये मेरे को शिक्षा दी थी, कहते हैं अन्न जैसा अन्न वैसा मन। और ये जब दुबई में गए तभी खाना बनाने आता नहीं था। तभी भाई लोग जो थे, दीदी खास करके हमारी ज्योति दीदी वहाँ की दुबई में, खास करके उन्होंने कोई भाई को बोला था कि भाई इसको खाना खिलाना। तो 2-3 साल तो हमको खाना खिलाया, बाहर कभी नहीं खाया, कभी वो रिकॉर्ड है आज तक। तो फिर वो खाना खिलाया, फिर आस्ते 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 सीखते गए, जैसे जैसे कच्चा पक्का। और हमें सिंधियों को खाना बहुत पसंद है? तो खाना कच्चा पक्का बनाते अब गुड न्यूज़ ये है कि अब जाके अच्छा खाना बनाते हैं कई सालों से, और भोग भी बनाते हैं। हर गुरुवार को हलवा, खीर, बिस्किट, केक, सब कुछ। तो बोले इतना डिफिकल्ट, बोले जो डिफिकल्ट है उसको ही सर्च करने का नाम है कुमार जीवन है। अगर डिफिकल्ट है तो बाहर वालों को लगता है कि डिफिकल्ट है, बट कुमार के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बाबा ने स्वयं शक्ति दी है। कहते हैं ना, एक कुमार 700 करोड़ के बराबर है। एग्जैक्टली। तो कितनी बड़ी यह है। तो कुमार जीवन बहुत बहुत स्पेशल है। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। हाँ, माया आती है, माया तो आती है, उसका काम है आना, लेकिन हम लोगों का काम है उसको मजबूत बनाना। तो एक तो वो है भोजन का। तो कई बार हमारा ट्रैवल का बहुत रहता है, बहुत। तो कई लोगों ने बोला भाई साहब चावल खा लो, चावल में क्या है, वो तो बनता है ऐसे। अच्छा, बोला एक रोटी खा लो, रोटी में क्या है, वो तो मैंने बोला या नूडल्स जैसे है। बट ये है कि, और कई लोग खाते हैं, ऐसी बात नहीं, कई लोग ट्रैवल, लेकिन हमने जैसे दादियों ने हमको बुलाया था कि एक मर्यादा एक बार तोड़ी तो वो तोड़ती फिर वो आदत हो जाएगी। तो ये पक्का किया है कि चाहे कुछ भी हो जावे, सैलेड से। अभी लास्ट टाइम पूना में थे तो 1 हफ्ता रहे थे कुछ कारोबार के कारण, लेकिन सैलेड पे ही खाया। बोले भूख नहीं लगती, वो है मन की बात।
अगर मन को भूख लगेगी तब पेट को लगेगी, अगर मन तृप्त है तो भूख लगी नहीं सकती। सैलेड खाओ, आराम से रहो। तो इसीलिए मर्यादा जो है वो हमने, ये दादियों की ब्लेसिंग है कि, और सूरज भाई ने भी कहा है कि एक बार आपने दादी गुलजार मुझे कहती थी, दृढ़ता की शक्ति ऐसी है, दृढ़ अगर जो रहेंगे ना, तब सारी की सारी माया भी और सारे सब वो कहते परिस्थितियां भी आपके सामने नमन करेंगी। हे महावीर कुमार, मैं नमन करती हूँ आपके सामने, आपसे मैं जीत नहीं सकती हूँ। तो ये है, आप अपने जीवन में ये भट्टी में एक ऐसी कोई मर्यादा लेके जावे जो कुछ भी होवे कि आपसे टस से मस नहीं होंगे आप। ये ऐसी कोई मर्यादा आप अपने भट्टी से लेके जावे। एक तो वो है। दूसरा, दादी हमेशा कहती थी कि कुछ भी होवे भोग जरूर लगाओ। सूरज भाई भी कहते हैं भोग जरूर लगाओ। अगर आपको अपने विघ्न, अगर आप बोलेंगे नहीं हमको तो कुछ माने खाना बनाते हैं नहीं बनाते हैं सेंटर से, लेकिन फ्रूट का भोग लगाओ। अगर नहीं बनाते हैं फ्रूट का लगाओ, लेकिन रोज भोग लगाना जरूरी है। ये एक नियम है, क्योंकि भोग लगाने से एक तरफ से आप भगवान को भी शुक्रिया, बाबा को हम शुक्रिया कहते हैं, बाबा आपने हमको दिया उसका शुक्रिया, तो इसलिए बाबा को भोग लगाते। तो ये एक मर्यादा भी हमने नहीं, कभी भी कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी होंगे। अमेरिका में कई बार 3-3 हफ्ता थे, अभी अफ्रीका गए थे 4 हफ्ता थे, लेकिन कुछ भी हुआ, कटोरी ली, प्लेट लिया, कपड़ा कैसे भी करके लिया और बाबा को भोग लगा दिया। तो ये जो मर्यादाएं हैं ये कभी भी हमसे नहीं छूटनी चाहिए। तो कुछ भी हो तो ये भोग लगाने का। और क्या होता है कि भोग लगाने से शुद्ध भोजन भी शुद्ध होता है, उसमें शक्ति आती है। पता है आपको, पता है जब पुराने ज़माने में भी और अभी भी बाबा हमेशा कहते हैं कि, दादी हमेशा कहती थी कि जब भोजन को दृष्टि दे के भोजन करो, ये हम लोग करते हैं। तो एक बार विश्वरतन दादा में गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद थे। तो मेरे को मिला भोग, तो मैं तो ऐसे ही खा लिया। बोले तुमने योग किया? मैं बोला नहीं। तो बोला योग करो। मैं बोला ठीक है। फिर बोले तुमने 2 क्यों लिए? गुलाब जामुन 1 ही लेना चाहिए। मैं बोला दादा बहुत अच्छा है। बोला नहीं, 1 ही लेना चाहिए। मर्यादा ये होती है कि अपनी जीभ को कंट्रोल रखो। तो आप लोग तो 2-3 खाना, भले मैं अपनी बात बता रहा हूँ। वो दिन और आज का दिन ये रहा है कि अपने को किस प्रकार से कंट्रोल, क्योंकि जो जीभ में तो एक ही चीज़ है, वो बस टेस्ट है। तो हर एक चीज़ का जो हमको शिक्षा मिलती है ना, उसको जितना हम अपने जीवन में धारण करेंगे वो बहुत बहुत वैल्यूएबल रखती है। और कई बार आप देखेंगे कि कई बार भोजन कम भी पड़ रहा है, तो विश्वनाथ दादा बोलते देखो भोजन कम पड़ रहा है तो आपको उसमें किस प्रकार से सहयोग देना है, यानी कि मुझे ही सारा मिले। तो इस प्रकार से जो हमको शिक्षा मिली है, हम बच्चों को बहुत ट्रेनिंग देता था, 10-12 साल हमने दी ट्रेनिंग उनको किस प्रकार से कॉन्फिडेंस करने के लिए। तो वो बच्चे जब आते थे तो पिज़्ज़ा का उनको बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा, बिस्किट, केक। तो मैं उनको कहता था जिसको जो सबको खिलाएगा उसको डबल मिलेगा, माने पहले सबको खिलाओ और फिर खाओ, वरना बच्चों को आप रोक सकते हो क्या? वो तो टूट पड़ेंगे पिज़्ज़ा पे भी, सब पे। तो जो हमको शिक्षाएं मिली हैं वो हम अपनी शिक्षाएं दें। और सूरज भाई भी ये कहते हैं कि जो आपने सीखा है क्या आप दूसरों को दे रहे हैं? तो जितना हम दूसरों को देंगे वो बढ़ेगा। वो इंग्लिश में कहते हैं वॉट एवर यू अप्रिशिएट, माना जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका भी अप्रिशिएट होता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो अपनी बुद्धि हो, चाहे वो अपनी स्थिति हो, वो डबल और ट्रिपल बनती जाती है। तो इस वजह से और एक और ये आप भट्टी में ये करना, अभी यहाँ कल सवेरे जो भी है, एक दूसरों को आप क्या करेंगे? शुक्रिया करना। जिसको मिलना, जितनों को कर सकते हो शुक्रिया करो। बोलो शुक्रिया, आप आए, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको वाइब्रेशंस बनाए। ऐसे कल सवेरे या जब भी आपको टाइम मिलेगा शुक्रिया करना। आप देखना उसमें पावर बहुत है। हम तो ये देखता हूँ कि दिन में कम से कम 5-10 तक टारगेट है, लेकिन 5 तो मिनिमम शुक्रिया करता हूँ। और किसी को भी, चाहे वो हम फ्लाइट में होता हूँ, चाहे वो कोई होटल में हमको कोई चेक इन करता है, चाहे वो हमारा कस्टमर है, शुक्रिया करके देखो। जितना आप शुक्रिया करेंगे अपने अंदर वो नम्रता धारण करेंगे, बहुत पावरफुल है और आपका और खुशी बढ़ती जाएगी। तो जैसे दीदी बता रही थी अभी जो परिस्थिति है दुबई में भी, वो यही है कि शुक्रिया बाबा आपने हमको सेफ रखा, शुक्रिया बाबा आपने हम एटलीस्ट हमको भोजन मिल रहा है, शुक्रिया बाबा
कि एटलीस्ट जो परिस्थिति है एटलीस्ट हमको नींद आ रही है, शुक्रिया बाबा हम आपको याद कर सकते हैं। है परिस्थिति, कई लोग तो रात को सो नहीं पा रहे हैं और सामने जब वो अलर्ट्स आते हैं 2 बजे 3 बजे, लेकिन जितना आप भगवान को बाबा को शुक्रिया करते जाएंगे उतना बाबा आपको और मदद, क्योंकि बाबा ने बोला मैं बंदायमान हूँ, एक कदम आपका 1000 से भी ज़्यादा बाबा का साथ बहुत है, बहुत है। तो ये मेरे को बाप दादी ने हमेशा बोला था कि दृढ़ता, और दूसरी थी खुशी। आज की मुरली में था ना, खुशी हमारे पंख हैं, दृढ़ता और हमारी खुशी हमारे पंख है, इसको कभी भी नहीं जाने देना, क्योंकि माया पहले अटैक करती है मन को, पहले खुशी को कैंसिल करती है, पहले खुशी को कैंसिल करती है। आपकी खुशी कैंसिल हुई तब माया आती है, बोलती है अभी मैं मेरी दोस्त है, आप मेरे दोस्त हो, क्योंकि आप जब तक आप खुशी में रहोगे तब तक माया आ नहीं सकती है, गारंटी है। क्योंकि जब सारी खुशी है तो सारी दुनिया का रस आपके पास है। तो इसमें एक सूरज भाई ने बताया था एक कुमार की कहानी, उसको कैंसर था, वो बहुत खुश रहता था। तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई आपको कैंसर है, लास्ट स्टेज है, कल सवेरे तक आप जीवित नहीं रहोगे। उन्होंने बोला आपको जिसको बोलना है फ़ोन करना है आप पैक करना शुरू करो। तो बोला ठीक है। तो उसने बोला आपने अपना अनाउंसमेंट कर दिया। अब उसने बाबा को बोला बाबा आपको जो करना है आपकी मर्जी है, अगर आपको मुझे सेवा करानी है आप सेवा कराना, मैं जीवित रहूँगा। और बहुत पूरी रात बैठ के शुक्रिया शुक्रिया बाबा को किया कि अपने उसके सारे जीवन में किस प्रकार से उसको बाबा से मदद मिली है। सवेरे डॉक्टर आए, क्या देखा होगा, गया है या है। डॉक्टर हैरान हो गए, जो अंदर सारे कैंसर की वजह थे गायब हो गए। बोले ये क्या हो गया? बोले हमारा सबसे बड़ा सर्जन बाबा है। और शुक्रिया, क्योंकि देखो अगर आप भगवान को क्या चाहिए, बाबा को क्या चाहिए, कुछ नहीं, सब वो तो दाता है, लेकिन वो देता तब है जब हम शुक्रिया करते हैं। भोग लगाना, जैसे दादी ने मुझे ये भी बोला था, इसीलिए यहाँ आना हो कि दादी ने बोला था तो कल से करेंगे शुक्रिया, सवेरे से करके देखना, बहुत पावरफुल है। हमने अभी जब से उसको 3 साल से उसको एक प्रैक्टिकल लिया है, उसको किस प्रकार से ऑफिस में जहाँ जाते हैं और ऑटोमेटिकली परिवर्तन होना शुरू हो गया है। ऑफिस वाले भी और जो आपके साथ काम करते हैं वो बोलते हैं शुक्रिया करता रहता है। हमारे बॉस ने बोला तुम बहुत शुक्रिया करता है, तुम स्टाफ वालों को इतना। मैं बोला देखो सब्र, थोड़ा टाइम दो और 6 महीना दो, देखो। और वाकई में माने सब ने देखा है कि पूरे सब परिवर्तन है। जो ऐसे थे कि भाई ये माने अपने इसमें होते हैं ना, हम ये हैं वो है, उनका अपना घमंड है, वो सब शुक्रिया करने से सब नीचे। क्यों? आपका जाता क्या है? शुक्रिया देते रहो, शुक्रिया देते रहो, शुक्रिया देते रहो, कुछ नहीं जाने वाला है। तो ये पावर है उसके अंदर। तो इसलिए जो भी मिले और जो देखो जो खुश हैं और जो लोग सफलता है ना, उसका मतलब उन्होंने बहुत शुक्रिया किया है बाबा को, और बाबा उनको देता जाता है। तो जितना बाबा को दोगे उतना बाबा 10 गुना 100 गुना आपको देता जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको लेना है या बंद करना है, वो आपके ऊपर है। तो तिजोरी की चाबी आपके पास है, बाबा से आता रहे या मैं बंद कर दूँ, तो ये देखना आप कैसे है। तो ये मर्यादाएं जो बहुत बहुत हमको मदद करती हैं, जैसे अंगद की है कहानी, नहीं अंगद भी है ना, अंगद भी कुमार था ना, हनुमान भी देखो ना। तो ये सारे जो मजबूत हैं उन्होंने टस से मस नहीं हुए, और ये प्रैक्टिकल है अपने जीवन में लाना। तो जो भी परिस्थिति आती है वहाँ पे भी हमने बाबा को हमेशा सदा साथ रखते हैं। और किसने दोस्त बना के रखा है बाबा को? सबने, या कोई नहीं, यार कोई बोलते हैं नहीं दोस्त हमारे दूसरे हैं, बाबा को बहुत दूर है। कौन है जो दोस्त पक्का दोस्त बनाया है? पक्का थोड़े हाथ उठ रहे हैं, अब उठ रहे। यस, वो सच्चा दोस्त है, वो इतना मदद करेगा, बाकी सब आएंगे छोड़ के चले जाएंगे। जैसे बस में सवारी होती है आते जाते, लेकिन वो ऐसा दोस्त है, वो रोज वेट करता है कि कब मेरा दोस्त मेरे साथ बात करे, रिहान करे। तो चाहे वो योग में हो, चाहे वो शाम को हो, जैसे नुमा शाम भी दादी का बहुत पावरफुल था। तो जब भी हम 7 से 7:30 होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो वो पक्का। और दादी ने यही बोला था कि अगर कोई, इसलिए यहाँ मैं बोला कितने भी बिजी हो, दादी ने कहा कि अगर कोई आप माने कोई सिटी में जाते हैं या विदेश में किधर भी जाते हैं, आपको सेंटर पे कदम जरूर रखना है। माने वहाँ के वाइब्रेशंस है,
उसका कोई ये नहीं है। ज़रूर जाना है, बाबा के घर पे जाओ और वाइब्रेशंस लेके, वो भी एक पक्की मर्यादा है। इसीलिए हमने कहा कि जहाँ भी जावे, किधर भी हो, एटलीस्ट 5 मिनट ही सही। और दूसरा है, हमको भोग बहुत पसंद है, भोग से शुरू से प्यार है। तो जहाँ जाते, गुरुवार का अमेरिका में थे तो खास वो बहन है सैन फ्रांसिस्को में, कुसुम बहन, तो नहीं जा पाते थे तो भी वो शाम को होटल में भोग भेजती थी। बोलते गिरीश भाई का भोग बहुत है, तो किसी न किसी भाई को जरूर भेजती थी। और भोग में हम कुमारों को क्या पसंद आता है? हमारा फेवरेट तो हलवा है। तो ये भी बाबा कहते हैं ना, जो हलवा, जो बाबा कहते हैं ना, कोई क्या कहते हैं, कोई भी जावे हलवा खाओ, नो प्रॉब्लम। तो हलवा है, क्योंकि हलवा सब कुछ किनारा छोड़ देता है, तो इसलिए न्यारा प्यारा है हलवा। तो वो जो प्यार है बाबा के भोग से भी ना, ये भी बहुत मदद करता है। हर चीज़ हमको बाहर की दुनिया से बचा के रखती है, क्योंकि माया तो बहुत है और वो आएगी, उसका काम है आना, लेकिन हमारा काम है स्थिर रहना। तो राजू भाई ने भी जो अपने अनुभव सुना है, ये अनुभव दिल से निकलते हैं। इससे नहीं, एक नदी है गंगा की तरह ना, जितना आप उसमें आप डुबोना चाहो, जितना आप गहराई में जाना चाहते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ये भी बहुत आपके अच्छे थे अनुभव। सो थैंक यू, हमें भी मौका मिला सीखने का। तो बस आप लोग को बहुत बहुत सफलता के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और संगम युग में बाबा से जितना ले सकते हो ले लो, बाबा भरपूर दे देगा। अभी आप लोग के हाथ में है, ठीक है। थैंक यू दिबेन जी, थैंक यू वेरी मच। कम समय में कितना सुंदर हम सभी को इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणाओं से भरपूर किया कि जिसके लिए हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक शुक्रिया, दूसरा बाबा को भोग, तीसरा कहाँ भी जाओ बाबा का घर, कहीं पर भी जाते हैं अनासक्त होकर एक ही गुलाब जामुन। मैं सुन रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि कितनी अच्छी अच्छी बातें जब हम सुनते समय ये लक्ष्य रखते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ज़रूर इस बात को अपने आप में धारण करना है, तब यही प्रेरणाएं हमें ऊंचा उठाने में बहुत मदद करती हैं। मैं आप सभी को एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब भी कोई भी आत्मा के मुख से ये निकलता है ना कि दादी ऐसे कहती थी, दादाजी ऐसे कहते थे, तो वो बात नहीं होती है, वो वरदान होता है। उसी समय अगर हम इस संकल्प के साथ स्वीकार करते हैं कि नहीं ज़रूर मैं तो ये अवश्य करूँगी। दादियाँ माना कौन? अष्ट रतन में आने वाली आत्माएं। दादाएं माना कौन? जो बाबा के साथ ट्रिब्यूनल के अंदर बैठने वाले प्योर जस्टिस। वो सभी हम सबको इतनी प्रेरणाएं अभी तक भी, दादियाँ भले वतन में हैं, एडवांस पार्टी में हैं, लेकिन उन्हों की प्रेरणाएं आज दिन तक भी यज्ञ के अंदर जीवंत हैं। तो दोनों ही भाइयों का हम सभी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं।